स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग एकक कोष्ठिका बीमा संबंधी गणनाओं की चर्चा करेंगे। बेसिकली ये टॉपिक आपको ठोस के घनत्व कैसे निकाला जाता है इसके बारे में जानकारी देगा। और हम आपको एक चीज़ और भी बता दें कि ठोस का घनत्व वही होगा जो एकक कोष्ठिका का घनत्व होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसके गणितीय एक्सप्रेशन पे। आप देख रहे हैं कि एक फार्मूला होता है D बराबर Z गुणे M बटे A³ NA। ठीक है, इसको आपको पहले समझना होगा कि इसमें 5 पैरामीटर जो दिया हुआ है, इन 5 पैरामीटर में यदि हमको प्रश्न में 4 पैरामीटर का मान दिया हो तो हम जो अज्ञात पैरामीटर है उसका मान आसानी से निकाल लेते हैं। तो आइए एक एक करके हम इन पांचों को पहले समझ लेते हैं। बताया कि D घनत्व है, Z परमाणुओं की संख्या एकक कोष्ठिका में क्या होती है, और A जो होती है वो कोर की लंबाई है। यहाँ यम का जो अर्थ है, यम को हम उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहते हैं, तथा जो NA है वो अवागाद्रो संख्या होती है जिसका मान आपको ज्ञात है 6.023 गुणे 10 के घात 23 होता है। ठीक है, देख सकते हैं कैसे लगा हुआ है। इसमें सर्वप्रथम आपको 208 ग्राम के लिए, ठीक है ना, 208 ग्राम जो तत्व है वो कितना स्थान घेरा हुआ है, ठीक है, मीन्स आयतन की गणना करनी होगी। और आयतन की गणना करने के बाद हमें उस पूरे आयतन में एक एकक कोष्ठिका के आयतन से भाग देना होगा। ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलेगा, उस 208 ग्राम ठोस के में कितने एकक कोष्ठिका उपस्थित हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले हम एकक कोष्ठिका का आयतन कैसे निकाला गया उसको देखें। ये एकक कोष्ठिका का आयतन देखिए, इसमें 288 पिकोमीटर का क्यूब बनाया गया है। जैसा आपको पता है कि आयतन निकालने की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई किया जाता है, लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है कि इसको सेंटीमीटर में बदल लिया जाएगा। ठीक है, ये आयतन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसी 208 ग्राम जो से मैंने आपको बताया यहाँ पर कि 208 ग्राम का आयतन किससे होगा, उसके लिए हमें घनत्व का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, घनत्व बराबर आप जानते हैं मात्रा बटे आयतन होता है। ठीक है, उस केस में आप आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। आप इस फार्मूले में इसको रखेंगे और 208 ग्राम का जो आयतन होगा वो 28.88 सेंटीमीटर आ जाएगा। जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि 208 ग्राम तक तो जितना भी स्थान घेरा हुआ है उसमें एक एकक कोष्ठिका के आयतन से आप जब डिवाइड करते हैं तो ये पता चल जाएगा कि 208 ग्राम के जो आयतन है उसमें कितने एकक कोष्ठिका से वो मिलकर बना है। तो आप देख सकते हैं नीचे कि सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया गया है, 28.88 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 2.39 गुणे 10 घाते 23, ये दोनों डिवाइड किया गया है। तो इससे क्या प्राप्त हुआ है, इससे हमें 208 ग्राम में कितने एकक कोष्ठिका है उसके बारे में जानकारी मिल गई है। अब क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि 208 ग्राम में कितने परमाणु हैं, ठीक है, तो जैसा आपको पता है क्योंकि ये BCC सिस्टम है और BCC में एक यूनिट सेल में 1-2 परमाणु होते हैं, तो इतने यूनिट सेल जो आए हैं 12.08, उसमें कितने परमाणु होंगे, तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि 208 ग्राम जो आपके पास तत्व था उसमें कुल कितने परमाणु की संख्या होगी। तो ये प्रश्न लॉजिकल है, अन्यथा आप जो है इसको आप सूत्र द्वारा भी जो 5 पैरामीटर दिए हैं D = Z M अपान A³ और N यहाँ लिखना होगा आपको, क्योंकि यहाँ हमको संख्या निकालनी है। और इसलिए क्योंकि जो ऊपर का जो यम है, अगर ये मोलर द्रव्यमान होता है तभी हम नीचे के यम को अवागाद्रो संख्या लिखते हैं, अन्यथा यदि हमें दूसरा कोई द्रव्यमान दिया है तो यम का मान हम यहाँ 208 भर देंगे। ठीक है, और हम सूत्र द्वारा भी आप देखेंगे सेम उत्तर निकलेगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं अगला एक प्रश्न है जो कि सीधा सूत्र पर ही इसको लगाया गया है
इसको आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हम क्या खोजेंगे कि कौन से पैरामीटर दिए हैं और किस पैरामीटर को पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखिए इसमें ऊपर कि एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 गुणे 10 घाते -8 कोष्ठका कोर के साथ FCC एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। इस लाइन से आपको ये समझ गए होंगे कि ये जो ऊपर पोर्शन दिया हुआ है 3.608 ये कोर की लंबाई दी हुई है, ठीक है ना। क्योंकि FCC दी हुई है इसलिए Z का मान कितना होगा, जैसा मैंने आपको बताया 4 होगा, ठीक है। दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व तो 8.92 दिया हुआ है और यहाँ आपको निकालना है तांबे का परमाणविक द्रव्यमान। मतलब क्या है कि आपको यम का मान निकालना है। तो 5 पैरामीटर, आप कैसे पता चला कि 5 पैरामीटर है, यह मैंने सर्किल आप देख सकते हैं। क्योंकि ये FCC में है तो Z का मान आपको 4 हो जाएगा 1, और ये कोर की लंबाई है जिस मतलब A, और इधर देख सकते हैं आप जो है घनत्व है, ठीक है। और बचा एक आवागैद्रो संख्या Na, जिसको आप अपने से याद रखेंगे। इसका मान 6.023 गुणे 10 घाते 23 एटम प्रति मोल होता है। तो आप फार्मूले में इसको देख सकते हैं, ये सभी पुट किया गया है और पुट करने के बाद इसका गणितीय हल करके इसका आंसर निकाला गया है। तो आप समझ गए होंगे, ये 3 नंबर के लिए बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आप देखिए इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है कि सिल्वर CCP जालक बनाता है, ठीक है। जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि CCP और FCC दोनों एक ही नाम होते हैं। CCP वर्ड मतलब FCC, इसका Z का मान कितना होगा, जैसा FCC का होगा 4, ठीक है। आगे इसमें लिखा है कि कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। इसको आप सेंटीमीटर में बदलिएगा, ठीक है, या प्रश्न के हिसाब से आप उसके हिसाब से चेंज करेंगे। तो आप देखिए कि परमाणुविक द्रव्यमान इसमें 107.9 एटॉमिक मास यूनिट दिया है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले आप इसमें घनत्व की गणना करने के लिए आप लोग ग्राम प्रति मोल जो मोलर द्रव्यमान है उसको हम किलोग्राम प्रति मोल में चेंज करेंगे। ये यहाँ क्यों चेंज किया गया है, क्योंकि यदि आप मीटर में लेते हैं, कोर की लंबाई मीटर में लेंगे तो आपको मोलर मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम प्रति मोल में लेना होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यम के यस पद्धति। यम के यस मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होता है। तो ये आप याद रखेंगे, या तो आप CGS में लेंगे सवाल लगाते समय, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, या फिर मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में लेंगे, ठीक है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। एक अणु की वर्गनिविट संकुलित परत में द्विमीय उपसंयोजन संख्या क्या है। पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था कि 2 डायमेंशनल जब क्लोज पैकिंग होती है तो उस केस में आप देखेंगे कि एक परमाणु निकटतम 4 परमाणु से आपस में जुड़ा रहता है, टच करता है। तो उस केस में एक वर्ग बनता है ज्यामितीय संरचना, और वहाँ पे जो उपसंयोजन संख्या का मान होता है वो 4 होता है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दूसरा जो प्रश्न है, एक यौगिक षटकोणीय निविड संकुलित संरचना बनाता है, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है और उनमें से कितनी रिक्तियाँ चतुष्फल की हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न कॉन्सेप्चुअल है। ये बताया गया था कि आपको कि जो पैकिंग में जितने भी परमाणु लगेंगे उतने ही अष्टफल की रिक्तियाँ भी मिलेंगी और उसका दूना आपको चतुष्फल की रिक्तियाँ मिलेंगी। क्योंकि यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि 0.5 मोल अगर कोई एटम्स यूज हो रहा है तो 0.5 मोल ही अष्टफल की रिक्तियाँ बनेंगी और इसका दुगना मतलब 1 मोल जो है वो चतुष्फल की रिक्तियाँ बनेंगी। फिर आप मोल को संख्या में बदल लेंगे। जैसा आपको जानकारी है कि 1 मोल में अवागैड्रो नंबर इतनी संख्या होती है। तो हमें आशा है कि आप ये प्रश्न समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग प्रश्न 1.16 देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको समझिए ध्यान से आप लोग। एक यौगिक 2 तत्व यम और यन से बना है। तत्व यन CCP संरचना बनाता है और यम के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियाँ के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। यौगिक का सूत्र क्या है। तो
देखते हैं ये प्रश्न कैसे हल होता है। अभी जो मैंने अभी आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको दिखाया कि एक यौगिक के दो तत्व तो यम और यन से बना है और यन जो है सीसीपी की संरचना बनाता है। तो कुछ भी इस तरह के अगर प्रश्न हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सीसीपी या एफसीसी ये संरचना बनाने वाले वो एटम कौन से हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसी को हमको कंसीडर करना होगा कि उसकी संख्या हम एक्स वाई जेड एन पी कुछ भी ले सकते हैं और उसी के आधार पर हम अष्टफल की और चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या भी निर्धारित कर लेंगे। ठीक है, तो किस तरह का अगर कोई भी प्रश्न हो तो सबसे पहले आप लोग वो लाइन खोजिए कि कौन सीसीपी संरचना बनाता है। ठीक है, तो आगे आप देखिए कि क्वेश्चन हल कैसे करते हैं इसको। इसमें आपको पहली लाइन ध्यान से समझिए कि जो सीसीपी बना रहा है वो यन है। ठीक है ना, और इसको हम यन मान लेते कि उसकी संख्या स्मॉल यन है। तो चतुष्फल की संख्या, रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, जैसा आपको बताया गया दुगनी हो जाएगी, 2 यन हो जाएगी। और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि यम के परमाणु चतुष्फल की रिक्तियों के 1/3 ही भाग को केवल वो घेरते हैं। तो यहाँ आपको समझना होगा कि कुल 2 यन आपके पास रिक्तियाँ हैं और उसका सिर्फ और 1/3 हिस्सा ही ग्रहण किया जाता है। तो आपको ये समझ गए होंगे कि यम के परमाणुओं की संख्या आप उस पूरे संख्या का 1/3 आप कर देंगे। आप देखिए 2n/3। तो उसके बाद आप यम और यन के परमाणुओं का अनुपात कीजिए। यम की संख्या आप 2n/3 थी, यन की संख्या आप यन माने थे। यन आप कैंसिल करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो 2 संबंधित 3 एक अनुपात यम और यन के बीच आ जाता है। तो उस अणु का सूत्र में उनके परमाणुओं का ये संख्या निर्धारित करके हम सूत्र बना लेंगे कि यम जो है 2 परमाणु है और यन 3 परमाणु है। इससे हमें सूत्र ज्ञात हो जाता है। धन्यवाद।